तो आ जाओ दोस्तों, प्रीमियर लीग कल 21 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे अगले 10 महीने सेट हैं। तो कुछ प्रिडिक्शंस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉप 8 से। तो 8 प्लेस पे मैं रखूंगा एस्टन विला को, और उसका एक रीजन है। उनके अपने बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लूज कर दिए, जैसे कि मॉर्गन रॉजर्स, टीलेमैन्स एंड पोटेंशियली एजरी कॉन्सा, जो शायद आर्सेनल चले ही जाएं। तो इतने बड़े प्लेयर्स को रिप्लेस करने में उनको थोड़ा इशू तो आने वाला है। हालांकि उनके मैनेजर उनाई एमरी बहुत ही सॉलिड मैनेजर हैं, और आई थिंक अभी इस पॉइंट पे शायद वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग मैनेजर्स होंगे प्रीमियर लीग के, क्योंकि बहुत सारे टीम्स के नए मैनेजर्स आए हैं। बट कंसिडरिंग कि इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लूज कर दिए हैं उन्होंने, तो आई थिंक वो 8 पोजीशन पे फिनिश करेंगे। लास्ट के 3 सीजन से उनकी परफॉर्मेंस वैसे बहुत अच्छी रही है, टॉप 6 में आए हैं तीनों बार इस सीजन, तो चैंपियंस लीग में भी खेलेंगे। बट स्टिल आई फील दे विल कम 8 दिस सीजन। उन्होंने अपने जो प्लेयर्स चले गए उनको रिप्लेस करने के लिए गर्नाचो साइन किया है, जाओ गोमेज को भी साइन किया है। गोल कीपिंग डिपार्टमेंट में जियोन सुजुकी जो कि जापान के, उसको भी साइन किया है। तो ऑब्वियसली वो ट्राई कर रहे हैं, और अभी विंडो खत्म नहीं हुई है। बट स्टिल आई फील दिल कम 8। अब 7th पोजीशन पे यार मैं रखूंगा चेल्सी को। हाँ यार, बिल्कुल सही सुना आपने, जाबी अलोंसो की चेल्सी को मैं 7th पे रखूंगा। जाबी अलोंसो एक बहुत ही हाईली रेटेड मैनेजर है। उन्होंने बायर लेवरकुसेन को बुंडेसलीगा जिताई, और अगर जर्मनी में कोई बायर्न म्यूनिख के अलावा किसी को बुंडेसलीगा जिता देना, तो वो मैनेजर भाई टॉप टियर है। ठीक है, बट स्टिल आई थिंक ही विल कम अप शॉर्ट इन प्रीमियर लीग दिस सीजन। चेल्सी ने साइनिंग्स अच्छे कर रहे हैं इस सीजन यार। मॉर्गन रॉजर्स को साइन किया 117 मिलियन के लिए। थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी से भी वो शिफ्ट हुए हैं, जैसे कि डैनी वेलबेक साइन किया, 35-36 साल का है। और अपना पेप चवारिया को साइन किया, सेंटर बैक। जॉर्डन हेंडरसन को साइन कर लिया है। जॉर्डन हेंडरसन भाई पता नहीं कब से खेले ही जा रहा है। तो ऑफ कोर्स वो जाबी अलोंसो की बात सुन रहे हैं, पहले वाली पागलों वाली हरकतें नहीं कर रहे कि सिर्फ 21-22 साल के प्लेयर साइन करेंगे। तो अपने कोच की बात तो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, विच इज अ गुड साइन फॉर देम। पर मुझे लगता है कि प्रीमियर लीग में इस सीजन और भी अच्छी टीम्स हैं चेल्सी से। तो जाबी अलोंसो को थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रीमियर लीग को समझने में, और उसकी टैक्टिक्स को थोड़ा सा फाइन ट्यून करने में, अकॉर्डिंग टू द प्रीमियर लीग। तो मैं 7th पे चेल्सी को पुट करूंगा। 6 पे यार मैं रखूंगा ब्राइटन को। आई नो उनका डैनी वेलबैक चले गए हैं, वैन हैक टॉटनहैम चले गए हैं। बट स्टिल आई थिंक यार ब्राइटन एक सॉलिड टीम है, कंसिस्टेंटली अपने अबव द वेट पंच करती है। कंसिस्टेंटली टॉप 6 क्लब, जो ट्रेडिशनल टॉप 6 क्लब हैं, उनको हमेशा थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स ही देती है। तो आई थिंक ये वैसे वाला सीजन होने वाला है कि चेल्सी टॉप 6 में फिनिश नहीं करेगी, और उनकी प्लेस पे आ जाएगी ब्राइटन। उन्होंने साइन भी किया है लुका वुस्कोविच को, साइन किया जो कि एक सेंटर बैक है। तो आई थिंक वो वैन हैक को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं विद अ यंग सेंटर बैक हु हैज हाई पोटेंशियल। ऑल्सो उनका जो मैनेजर है फैबियन हुड्सलर, यार वो 2-3 साल से ब्राइटन को मैनेज कर रहा है, और आजकल के टाइम पे ना 2-3 साल मैनेजर किसी जगह पे काट ले, वो थोड़ा अनहर्ड ऑफ है। तो इसलिए आई थिंक थोड़ा उनको ना वो क्लैरिटी रहेगी कि भाई हमको कैसे खेलना है। सेम मैनेजर है, ज्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स भी उन्होंने अभी तक लूज करे नहीं है। तो आई थिंक ब्राइटन 6th आएगी। अभी विंडो खत्म भी नहीं हुई है, तो आई थिंक वो और भी अच्छे अच्छे प्लेयर साइन कर लेंगे। ऑफ कोर्स वो कार्लोस बलेबा को लूज कर सकते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड वो जा सकता है, कार्लोस बलेबा हाई चांसेस हैं। बट स्टिल आई थिंक दे स्टिल हैव अ गुड सीजन एंड दे फिनिश 6th। अब चलते हैं चैंपियंस लीग स्पॉट्स पे। मेरे हिसाब से 5th आएगी टॉटनहैम, नया मैनेजर है डिजर्बी। बट टॉटनहैम ने यार मचा रखी है भाई विंडो में, क्या ही कर रहे हो ट्रांसफर विंडो में, पता नहीं किसकी आत्मा आ गई उसमें। सिटी की आत्मा आ गई, आर्सेनल, लिवरपूल, पता नहीं किसकी आत्मा आ गई है। उन्होंने मैटिस फर्नांडिस को साइन कर लिया, एंड अबव ऑल दैट भाई टोनाली साइन कर लिया उन्होंने 100 मिलियन पाउंड में। किसने सोचा था कि टॉटनहैम ये सब भी कर सकती है। एंडी रॉबर्टसन को भी साइन कर लिया, वैन हैक को भी साइन कर लिया। ऑल्सो बातें चल रही डबल स्वूप की भाई वो 100-150 मिलियन तक में साइन करेंगे सेवेनियो प्लस मार्मूश को फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। तो भाई फॉर श्योर यार हैट्स ऑफ है, ट्राई तो फुल ऑन कर रही है टॉटनहैम डिजर्बी को सपोर्ट करने का। एंड आई थिंक उनके उसका फ्रूट उनको जरूर मिलेगा। टोनाली इज अ वेरी ग्रेट प्लेयर। उन्होंने अपने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को जाने भी दिया यार, उन्होंने रोमेरो को जाने दिया है, उसको रिलीज कर दिया। जेट स्पेंस को भी भेज दिया, आई थिंक वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला था जेट स्पेंस। उसको भी भेज दिया, बिसूमा को भी उन्होंने रिलीज कर दिया। तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी उन्होंने अपने रिलीज कर दिए, एंड दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ न्यू स्क्वाड, अ न्यू कोर ऑफ प्लेयर्स। तो आई थिंक यार वो 5th आ जाएंगे, एंड नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग में जाने के उनके हाई चांसेस अकॉर्डिंग टू मी। यार 4th पे मैं रखूंगा लिवरपूल को। नया मैनेजर आया उनका एरियोला फ्रॉम बॉर्नमथ, तो अ वेरी गुड मैनेजर। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी बॉर्नमथ की, बहुत ही अच्छी हाई अटैकिंग डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं। तो आई थिंक पीपल विल लाइक एरियोला। तो आई बिलीव बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा लिवरपूल के फैंस को।
तो उन्होंने अच्छी अच्छी साइनिंग्स करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जेरेमी जैकेट को साइन कर लिया है, ब्रैडली बारकोला को साइन करने की कोशिश चल रही है अभी, रोनाल्डो अराउjo को साइन किया है, विक्टर मुनोस को साइन किया है। तो आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ फिनिशिंग इन द फोर्थ प्लेस। ऑल्सो हम ये बोल रहे हैं भाई कि लिवरपूल ने 25-26 के सीजन से जस्ट पहले बहुत सारी साइनिंग्स करी थी, फ्लोरियन वर्ड्स, ह्यूगो एक्टिके, अलेक्जेंडर इजैक, और किसी का भी सीजन ना इतना बहुत ही अच्छा नहीं गया। एक्टिके इंजर्ड हो गए थे, इजैक का सीजन भी बहुत अच्छा नहीं गया था, वर्ड्स तो स्टार्टिंग में पता नहीं क्या ही कर रहे थे स्टार्टिंग ऑफ द लास्ट सीजन। तो आई थिंक बहुत ही सारे प्लेयर्स हैं वहां पे जिनके अच्छे अच्छे या बड़े बड़े सीजन आ सकते हैं। तो वो हम भूल रहे हैं कि उनकी 25-26 की विंडो कैसी थी, बहुत अच्छी थी। तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास, वो और भी प्लेयर्स साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। विंडो अभी खत्म नहीं हुई है। ऑब्वियसली उनके बड़े बड़े प्लेयर्स चले गए हैं, कोनाटे चला गया है, मोहम्मद सलाह चला गया, एंडी रॉबर्टसन चला गया। आई थिंक देयर आर हाई चांसेस कि कर्टिस जोन्स चला जाएगा, हाई चांसेस कि गैक्पो भी चला जाएगा, बट स्टिल आई थिंक दे हैव द पोटेंशियल टू फिनिश इन द फोर्थ प्लेस दिस सीजन। नाउ टॉप 3। अब यार सेकंड और थर्ड में ना मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि मैं सेकंड पे किसको रखूं, थर्ड पे किसको रखूं, बट मैंने अभी के लिए थर्ड पे रखा है मैनचेस्टर सिटी को। और उसके रीजंस हैं यार, मैनचेस्टर सिटी के बड़े बड़े प्लेयर्स चले गए हैं, जैसे कि रॉड्री, बर्नार्डो सिल्वा, ऑल्सो जॉन स्टोन्स, ठीक है। तो दोज आर गुड प्लेयर्स यार, मतलब बिग गेम प्लेयर्स है सारे के सारे। तो इन सारे प्लेयर्स को रिप्लेस करने में ना बहुत अच्छी अच्छी साइनिंग्स करनी पड़ती है, जो कि मैनचेस्टर सिटी कर रही है, जैसे कि एलियट एंडरसन, और बहुत हाई चांसेस है कि आयूब बाउदी को भी वो साइन कर लेंगे। और बातें चल रही कि मामूश या सेवेन्यू भी चले जाएंगे, तो आई एम श्योर वो उनको भी रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो प्लेयर्स चले भी गए हैं, ठीक है, प्लेयर्स नए नए आ भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात पेप गार्डियोला इज ऑल्सो गॉन। उसकी जगह पे आए हैं एंजो मरेस्का, जो कि उन्होंने एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लेने की कोशिश करी है, क्योंकि एंजो मरेस्का अपने आप को ही बता दे कि भाई मैं पेप का डिसाइपल हूं, मैं पेप की आइडियोलॉजी फॉलो करने की कोशिश करता हूं। बट स्टिल आई थिंक वो नए मैनेजर है, नए प्लेयर्स हैं, काफी सारे, उनका कोर थोड़ा चेंज हो गया, तो अभी अपॉर्चुनिटी है मैनचेस्टर सिटी के ऊपर किसी को पाउंस करने की। तो इसीलिए मैं मैनचेस्टर सिटी को अभी के लिए थर्ड पोजीशन पे रखता हूँ। नाउ सेकंड पे मैं रखता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड को। जो उनका लास्ट सीजन जो था ना, थोड़ा मिक्स था, जब तक एमोरिम थे तो वो थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे, बट जैसे ही कैरिक आए तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी विद द टीम गिवन टू माइकल कैरिक, ठीक है। तो उसकी वजह से उन्होंने थर्ड प्लेस फिनिश कर ली, जो कि बहुत ही हाईली अनलाइकली था लास्ट सीजन में। इस सीजन पे मैंने उनको सेकंड इसलिए भी रखा है क्योंकि सब का तुम किसी कुछ प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते। चेल्सी का नया मैनेजर, लिवरपूल, सिटी, टॉटनहैम, सबका नया मैनेजर है। इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी रिलेटिवली नया ही मैनेजर है। कैरिक ने सिर्फ आधा सीजन ही मैनेज किया है, तो उसका फर्स्ट फुल सीजन है। बट स्टिल आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड में अभी इस टाइम पे बहुत अच्छा चांस है उनके पास कि वो सेकंड प्लेस पे फिनिश कर ले, कंसिडरिंग कि सबका मैनेजर एकदम नया है, सबके कोर ऑफ प्लेयर्स ही नए आ रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोर रिलेटिवली सेम ही रहा है। कैसेमीरो चले गए ऑफ कोर्स, जो कि बहुत बड़ा एसेट थे हमारे लिए लास्ट सीजन, बट उनको रिप्लेस करने की कोशिश करी है, जैसे कि टीलेमेंस। आई लाइक द टीलेमेंस साइनिंग। एंड्रे सैंटोस रियली मिक्स साइनिंग है मेरे लिए, वो आई डोंट नो हाउ विल परफॉर्म। ऑल्सो कार्लोस बलेबा की भी बातें चल रही कि देयर आर हाई चांसेस दैट ही जॉइंस, आई डोंट नो, मिक्स साइनिंग है मेरे लिए अभी। जो लास्ट टू लास्ट सीजन था उसमें बलेबा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, तो तभी बात उठी थी कि बलेबा को साइन करो, बट उनका लास्ट सीजन वाज नॉट दैट गुड। मे बी क्योंकि उनका हेड ब्राइटन के लिए था नहीं, क्योंकि उनकी मूव फॉल ऑफ हो गई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। वो बहुत ही ज्यादा चाहते थे यूनाइटेड के लिए खेलना लास्ट सीजन ही, तो वो भी एक रीजन हो सकता है, बट स्टिल ही डिड नॉट हैव अ गुड लास्ट सीजन। स्टिल यूनाइटेड ने अभी ये 3 प्लेयर साइन किए हैं। गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में कार्ल डार्लो साइन किया, बातें चल रही हैं कि वो लेफ्ट बैक भी पक्का ही साइन करेंगे, और अगर जर्सी चला जाता है तो एक स्ट्राइकर भी साइन करेंगे। तो गुड अपॉर्चुनिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास है कि वो इस बार सेकंड प्लेस फिनिश कर ले अबव मैनचेस्टर सिटी, कंसिडरिंग कि उनका थोड़ा कोर ऑफ प्लेयर्स अभी भी सिमिलर ही है, ठीक है, और बाकी सबका नया मैनेजर है। तो आई पुट मैनचेस्टर यूनाइटेड एट सेकंड पोजीशन। नाउ प्रीमियर लीग विनर इज सरप्राइज सरप्राइज आर्सेनल अगेन, और उसका बहुत बड़ा रीजन है आर्सेनल की स्क्वाड, और मोर इंपॉर्टेंटली मिकेल अर्टेटा। यार मिकेल अर्टेटा के ऊपर जो आर्सेनल के बोर्ड ने ट्रस्ट किया ना, तो बहुत सारे क्लब्स को उससे सीखना चाहिए। मुझे अब तक याद है जब अर्टेटा आया था तो कितनी बार बोलते थे अर्टेटा आउट, अर्टेटा आउट। अब पता नहीं कौन सा आर्सेनल का सपोर्टर बोलते, कोई बोलता भी होगा तो पागल ही होगा। बट इन एनी केस यार आर्सेनल की स्क्वाड देखो, इतनी डेप्थ है, हर डिपार्टमेंट में इतनी डेप्थ है। इस टाइम पे बस वो सिर्फ चेरी पिकिंग कर रहे हैं, आइसिंग ऑन द केक कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को लेकर। ब्रूनो गोमेरेस को साइन कर लिया, टिजोलिस को साइन कर लिया, पोटेंशियली एजरी कौनसा को साइन कर सकते हैं वो, ठीक है। तो
आई थिंक वो इस टाइम पे ना न्यू मैनचेस्टर सिटी या न्यू लिवरपूल बन के उभर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है यार आर्सेनल से आगे ना मैं किसी को देख ही नहीं पा रहा प्रीमियर लीग जीतने से। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि तुमने अभी अभी प्रीमियर लीग जीती है तो एक ना वो हैंगओवर होता है कि दोबारा से प्रीमियर लीग जीतना है, प्रीमियर लीग को रिटेन करना ना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सारे टॉप मैनेजर्स आपको ये बोलेंगे एक बार जीत सकते हो, बट फिर से रिटेन करना ना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आर्सेनल का बुरा सीजन आया ना तो प्रीमियर लीग इज अप फॉर ग्रैप्स, क्योंकि बाकी सब का जो ट्रेडिशनल टॉप 5 क्लब्स हैं सबका नया मैनेजर, तो प्रीमियर लीग इज अप फॉर ग्रैप्स। मजा तो तभी आएगा कि अगर आर्सेनल का सीजन बेकार जाता है और फिर देखते हैं कि कौन जीतता है, कौन सा नया मैनेजर प्रीमियर लीग जीतता है, ठीक है। बट आई थिंक ऐसा चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि मिकेल अर्टेटा को ना बहुत टाइम हो गया, असल में 5-6 साल हो चुके हैं इस पॉइंट पर, वो ना एक्सपीरियंस अनअकाउंटेड फॉर नहीं होता, ठीक है। एक्सपीरियंस एक बहुत बढ़िया चीज होती है प्रीमियर लीग में, तो उसके पास है वो एक्सपीरियंस, और फाइनली प्रीमियर लीग जीत भी गया है, तो वो बोलते हैं ना एलिफेंट ऑफ द बैक, वो चीज हो चुकी है आर्सेनल के लिए। तो आई थिंक Premier League winners will be Arsenal again. Now, some honorable mentions like Brentford, Crystal Palace, Sunderland, जिनका लास्ट सीजन अच्छा गया था, बट मैंने इनको टॉप 8 में नहीं रखा है। बट इनमें से कोई भी टीम अगर टॉप 8 में आ भी जाती है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। अच्छा खेल रहे हैं लास्ट दो तीन सीजन से ये सारी टीम, और फुलहैम ऑल्सो उनका नया मैनेजर है एल्वारो आर्बेलोआ, जो कि रियल मैड्रिड अभी मैनेज करके आ रहे हैं, तो गुड मैनेजर, तो उनका भी सीजन अच्छा जा सकता है। न्यूकासल के लिए मैं ये बोलूंगा उनको कि एडी हावे चले गए, एंथनी गॉर्डन, टोनाली, ब्रूनो गुमारेश, तो बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है, तो आई डोंट नो उनका सीजन कैसा जाएगा। तो जैसा भी जाएगा इट इज अनप्रिडिक्टेबल फॉर न्यूकासल कि उनका सीजन कैसे जाता है। अब हम फटाफट देख लेते हैं कि हमारे बॉटम 3 कौन होंगे। देखो लास्ट सीजन 3 टीम्स प्रमोट हुई है, हल सिटी, इप्सविच टाउन और एंड कवेंट्री। कवेंट्री चैंपियनशिप जीत के आ रही है, एंड आई थिंक कवेंट्री ने अच्छे साइनिंग्स करने की कोशिश करी है। कवेंट्री एज वेल एज इप्सविच ट्रांसफर मार्केट में एक्टिव रहे हैं, तो क्लियरली उन्होंने कोशिश तो करी है प्लेयर्स को साइन करने की, कम्पीट करने की। तो आई नॉट पुट देम इन माई बॉटम 3। बहुत ईजी होता है अगर मैं कि जो टॉप 3 टीम्स आए मैं उन्हीं को प्रेडिक्ट कर दूं कि तुम ही रेलीगेट हो जाओगे वापस, जो कि ट्रेंड रहा है लास्ट के कुछ सीजन, बट आई विल नॉट पुट ऑल ऑफ देम इन माय बॉटम 3। मैं 3 टीम्स रखूंगा, जो हल सिटी, नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड लीड्स यूनाइटेड। हल सिटी इसीलिए क्योंकि ट्रांसफर मार्केट में ज्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि हल सिटी रेलीगेट हो सकती है वापस। नॉटिंघम फॉरेस्ट बिकॉज एलिट एंडरसन अभी अभी गए हैं, बहुत बड़ा होल छोड़ के गए हैं। लास्ट सीजन भी उन्होंने कुछ बॉटम हाफ में फिनिश किया था, लाइक 15, 16 और मे बी 14th। तो आई थिंक दिस सीजन दे विल स्ट्रगल टू स्टे इन द प्रीमियर लीग, एंड द लास्ट टीम इज लीड्स यूनाइटेड। पता नहीं यार, लीड्स के लिए ना मुझे एक फीलिंग है कि ये जा रहे हैं, ये रेलीगेट होने वाले हैं। इनका ना थोड़ा ट्रेंड बन गया लास्ट कुछ सीजन से, कभी आ जाते कभी चले जाते, कभी आ जाते कभी चले जाते। तो आई थिंक ये वो वाला सीजन होने वाले कि लीड्स यूनाइटेड विल गेट रेलीगेटेड अगेन। एफए कप के लिए आई पिक मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ट्रॉफी सीजन जीत सकती है, कुछ सीजन से ठीक से जीती नहीं है। प्रीमियर लीग नहीं जीत पाएंगे, चैंपियंस लीग नहीं जीत पाएंगे, तो आई थिंक देयर इज अ गुड चांस कि एफए कप में थोड़ा डीप जाएं। लास्ट सीजन बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे, फर्स्ट राउंड में हो गए थे आउट, तो देयर इज अ गुड चांस कि एफए कप में बहुत लेट तक जाएंगे, और जीतने का भी हो सकता है। अब एफए कप और ये कैराबाओ कप के लिए प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी की सारी टीम्स उसमें पार्ट ले रही होती हैं, from the Premier League as well as Championship और lower leagues as well in Carabao Cup। तो मेरा भाई दिल कहता है मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड कैराबाओ कप के लिए मेरा दिल कहता है कि लिवरपूल इस बार स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स हो सकते हैं। पास में मैनचेस्टर सिटी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी कैराबाओ कप में, बट आई थिंक इस सीजन लिवरपूल कैन विन इट। ऑफ कोर्स कोई और भी टीम जीत सकती है, लाइक टॉटनहम, चेल्सी, कप एट द एंड ऑफ द डे, सो दिस जस्ट वन गेम एट अ टाइम दैट यू हैव टू विन। तो कैराबाओ कप के लिए लिवरपूल एंड एफए कप के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ गोल्डन बूट के लिए मैं बोलूंगा सरप्राइज सरप्राइज अर्लिंग हॉलैंड। अब यार अर्लिंग हॉलैंड से ऊपर मैं किसको रखूं, तुम खुद उठा के देख लो सारी टीम के पास, किसी के पास अर्लिंग हॉलैंड जितना अच्छा स्ट्राइकर है ही नहीं। बेंजामिन सेस्को इज टू यंग। आर्सेनल के पास विक्टर योकेरेस है, हु इज नॉट दैट क्वालिटी। आई नो लिवरपूल के पास अलेक्जेंडर इज़ैक है, उनका लास्ट सीजन अच्छा नहीं था। न्यूकासल के लिए उनके बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस आए थे, तभी लिवरपूल ने उनको साइन किया था, बट स्टिल आई थिंक अर्लिंग हॉलैंड इज easily going to win it for the golden boot। अब गोल्डन ग्लव के लिए मैं बोलूंगा डेविड राया। अब जो भी टीम्स प्रीमियर लीग जीतती हैं या भी जीतती भी आई है ना पास्ट में, वो उनका हमेशा डिफेंस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। कोई ऐसी टीम जीत नहीं पाती प्रीमियर लीग अगर उनका डिफेंस स्ट्रांग ना हो तो आर्सेनल अपने डिफेंस में एडिशन ही कर रहा है भाई, एजरी कॉन्जा का एडिशन कर रहा है फ्रॉम आर्सेनल विला, हु इज अ ग्रेट डिफेंडर। आई नो विलियम सलीबा इंजर्ड है, बट स्टिल
आई थिंक आर्सेनल के डिफेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन होगा, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है आर्सेनल का डिफेंस फिर से, एंड द गोल्डन ग्लव विल गो टू डेविड राया. नाउ प्लेयर ऑफ द सीजन अकॉर्डिंग टू मी विल गो टू डेक्लन राइस. देर आर ए लॉट ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, इन प्रीमियर लीग जिनका सीजन बहुत अच्छा जा सकता है. मैं सबको नेम करने नहीं बैठूंगा. डेक्लन राइस लास्ट सीजन भी जीत सकते थे प्लेयर ऑफ द सीजन अब ब्रूनो फर्नांडिस, बट ब्रूनो फर्नांडिस भी डिजर्वेडली ही जीते. बट आई थिंक दिस सीजन इज गोइंग टू बी फॉर डेक्लन राइस, कि वो ही जीतेंगे, उनसे बेटर परफॉर्मेंसेस आर्ग्यूबली किसी की आ सकती है, बट प्लेयर ऑफ द सीजन आई थिंक उन्हीं को जाने वाला है. नाउ फॉर यूरोपा लीग आई विल प्रिडिक्ट एसी मिलान अंडर रूबन एमोरिम. रूबन एमोरिम को मैंने अभी देखा मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट, उनका वार्म अप मैच था तो अच्छा खेल रहे थे यार. 3 एट द बैक वाली जो फॉर्मेशन होती है ना, वो जनरली इटालियन लीग में अच्छी वर्क करती है. इन द पास्ट एज वेल अगर आप उठा के देखो 3 एट द बैक वहां पे सही वर्क कर जाती है. तो आई थिंक दे विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू गो इन दी यूरोपा लीग. यूरोपा लीग में अच्छी अच्छी टीम्स है भाई इस साल. यूवेंटस है, बायर लेवरकुसेन है, मार्से है. तो इजी नहीं होगा. यूरोपा लीग इज नॉट एन इजी कॉम्पिटिशन, बट आई विल पिक एसी मिलान अबव एनीवन एल्स. नाउ फॉर द प्राइम प्राइज यूएफए चैंपियंस लीग, इसके लिए भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है. द ऑब्वियस ऑप्शन इज पीएसजी, हु कैन विन इट थर्ड टाइम इन अ रो अंडर लुई एनरिके. आर्सेनल है भाई, मेरे हिसाब से इस साल आर्सेनल का बहुत अच्छा चांस है चैंपियंस लीग में, नो बिल्कुल डीप जाने का. तो आर्सेनल का काफी सही चांस है. ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड तो है ही है भाई, मतलब उसको तुम भूल ही नहीं सकते. चैंपियंस लीग इक्वल्स टू रियल मैड्रिड. बायर्न भी है, बायर्न भी इज अ वेरी गुड टीम विद हैरी केन एंड बहुत सारे और भी प्लेयर्स है बायर्न म्यूनिख के पास. एंड ऑल्सो आई थिंक देयर इज अ गुड चांस फॉर बार्सिलोना एज वेल. बार्सिलोना की टीम भाई उठा के देखो, इतनी बढ़िया टीम है. कौन नहीं है भाई इस टाइम पे उनके पास? रॉड्री, रफीनिया, डैनी ओल्मो, पेड्री, फेर्मिन लोपेज, गावी, पाओ कुबार्सी, टेर स्टेगन. तो हर डिपार्टमेंट तो भाई कवर्ड है. तो मेरे हिसाब से इन पांचों में से कोई चैंपियंस लीग ही जीतेगा. अगर मुझे किसी को पिक करना है तो आई थिंक आई विल गो विद समवन जो कि बहुत सारे लोग नहीं सोच रहे हैं, विच इज बार्सिलोना. बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है. आई नो मोर ऑब्वियस ऑप्शन होगा पीएसजी टू विन इट थर्ड टाइम इन अ रो, पर आई थिंक यार वो जो अचीवमेंट है वो रियल मैड्रिड के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है. तो आई थिंक इस सीजन चैंपियंस लीग बार्सिलोना ले जाएगी, ठीक है. तो यार ये थी मेरी कुछ प्रिडिक्शंस कमिंग सीजन के लिए. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार कमिंग सीजन के लिए. 10 महीने पूरे पूरे सॉर्टेड है, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था. तो और मैं बहुत सारा कंटेंट लाने वाला हूँ, लाइक मैच प्रीव्यूज, मैच रिएक्शंस एंड एवरीथिंग. तो स्टे ट्यून टू माय channel, and if you like my content, like, share and subscribe. I'll see you guys in the next video.